वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं रमन सर और आप देख रहे हो मेरा प्यारा सा चैनल आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट। तो आज मैं लाइन एंड एंगल से रिलेटेड आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। है कि नहीं? हेंस फाइंड AOC एंड BOD। तो एक चीज जान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन पर अगर मेनी लाइन फॉल करता है तो टोटल एंगल का सम क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री। तो चलिए सॉल्यूशन। 3x माइनस 5 प्लस 55 प्लस x प्लस 20 इसकल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। होगा कि नहीं? ये सोचो कि इस सब हर जगह क्या है बच्चों? एंगल्स है कि नहीं? लीजिए जानिए कि अंडरस्टूड है कि उसके ऊपर क्या है? डिग्री है। अब जो है 3x और x कितना हो गया बच्चों? 4x है ना। और 55 में से 5 गया आपको 50 और 20 कितना हो जाएगा? 70 डिग्री बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री। तो 4x उधर 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? 70 डिग्री। यानी 4x का मान कितना हो जाएगा? तो 110 डिग्री है ना। इसलिए x का मान 110 अपॉन कितना? 4। 4 दूनी 8, हाथ बरा 3, 4 सत्ते 28, हाथ बरा 2 नहीं लगेगा 1 पॉइंट, 4 पचे 20। यानी कितना आ गया बच्चों? 27.5 डिग्री। फिर से सुन लीजिए, एक थ्योरम हम आपको सिद्ध किए हैं लेक्चर नंबर 3 में कि एक स्ट्रेट लाइन पर यदि मेनी लाइन फॉल करते हैं तो टोटल एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। तो एक लाइन पर ए भी एक लाइन है, यहाँ पर सोचो कुछ नहीं, यहाँ पर वो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? तो AOB हो गया। अब टोटल एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो चलिए आपका मिल गया। अब निकालना है AOC। तो AOC क्या है? 9। AOC, तो AOC कितना था? 3x माइनस 5। यहाँ पर कितना था? 27.5 डिग्री माइनस 5। तो हो जाएगा 3 पच्चे 15, हाँ थोड़ा 1, 3 सत्ते 21, 1 22, हाँ थोड़ा 2, 3 दूनी 6, 2 8 माइनस 5। अब 82 82 डिग्री हुआ है कि नहीं? तो 82.5 में से घटाते हैं 5 डिग्री, कितना हो गया? 12 से 5 गया 7, यहाँ बचा 77.5 डिग्री। फिर क्या रहा? BOD। तो BOD निकालिए। BOD कितना है? x प्लस 20 यानी 27.5 और प्लस 5, 32.5 डिग्री आएगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर x, y एंड z, ये क्या है? एक रेशियो में है ना। तो x, y, z कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन। लेट x बराबर हो जाएगा, मान थीटा के रूप में लेते हैं, चाहे यहाँ पर ऑलरेडी x, y, z आ रहा है इसलिए हम ले लेंगे x बराबर 5 थीटा, y बराबर 4 थीटा एंड z बराबर 6 थीटा। थीटा के रूप में क्यों लिया? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर वेरिएबल्स के रूप में x, y और z है, तो हम एंगल थीटा के रूप में लिए। तो एक 5 थीटा, एक अब देखो x में y से भाग देंगे तब 5 थीटा अपॉन 4 थीटा, थीटा टेढ़ा कर गया 5:4 हो जाएगा। अब जो है क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पर दो लाइन फॉल किया हुआ है, और एक ही स्ट्रेट लाइन पर अगर 2 लाइन 3 लाइन यानी मेनी लाइन फॉल करते हैं तो टोटल एंगल का सम जो होता है लीनियर पेयर से कितना हो जाता है? 180 डिग्री। नाउ नाउ
एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, है ना। किससे? लीनियर पेयर। अब देखो 5 थीटा प्लस 4 थीटा प्लस 6 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब चलिए 5 4 9 और 9 और 6 15 यानी 15 डिग्री, 15 थीटा हो गया बराबर 180 डिग्री। अब जो है थीटा का मान निकालेंगे तो 180 अपॉन 15, 15 वन जा 15, हाथ बरा कितना 3 और 15 दूना 30, यानी कितना आ गया बच्चों 12 डिग्री। तो इस तरह हो गया, लेकिन एक्स वाई जेड का मान लेना था 9। एक्स बराबर कितना था बच्चों 5 थीटा, तो 5 गुने 12 यानी कितना हो गया 60 डिग्री। वाई का मान कितना है 4 थीटा, तो 4 गुने कितना हो जाएगा 12 यानी 48 डिग्री। और जेड का मान कितना, तो कितना था बच्चों 6 थीटा, तो 6 गुना 12, 12 छक 72 डिग्री। ये तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 180 डिग्री बिल्कुल। अब चलिए यहां भी समझ में आ गया होगा, फिर से बोल दे रहा हूं कि 5 थीटा 4 थीटा 6 थीटा कैसे लिए, क्योंकि एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का मान कितना 5 4, और तो एक्स 5 थीटा, एक्स में वाई से भागा दीजिए, देखिएगा थीटा थीटा कट जाएगा 5 रेशियो 4 आ जाएगा। वाई में जेड से भागा दीजिए तो भी 4/6 आ जाएगा, देखिए है कि नहीं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एडजेसेंट एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो, है ना। दो गो एडजेसेंट एंगल है, यहाँ पर आपका फिगर ड्रॉ नहीं है, तो एडजेसेंट एंगल बनाने के लिए मैं बता रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे को क्या करते हैं स्टैंड करते हैं, तो टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम एक लाइन लेते हैं ए बी, यहाँ बीच में ओ ले लेते हैं, इस पर एक इस तरह से बना देते हैं, है ना, यहाँ पर सी कर देते हैं। अब जो है किस रेशियो में है 5:4, इसका मतलब है इधर कितना हो रहा होगा 5, इधर कितना रहा होगा 4x। क्लियर, देख लिए। कह रहा टू एडजेसेंट एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो, तो लेना होगा लेट टू एडजेसेंट एंगल्स आर कितना हो जाएगा 5x एंड 4x। थीटा के रूप में भी ले सकते हैं बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं, थीटा के रूप में भी ले सकते हैं। तो चलिए आगे, एडजेसेंट एंगल का सम, एक ही स्ट्रेट लाइन पर टू एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर आपको पता नहीं है तो लेक्चर नंबर 3 देखिए, आपको थ्योरी एक एक चीज समझ में आ जाएगा। नाउ 5x प्लस 4x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। 5 4 9 x बराबर 180 डिग्री। बराबर था 100, क्या होता है जी 180 डिग्री, ठीक है। अब चलो x का मान 180 डिग्री में कितना से भाग देंगे 9 से, 9 दूना 18 यानी 20 डिग्री। तो टू एडजेसेंट एंगल्स आर कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना 5 गुने 20 यानी 100 डिग्री, एंड दूसरा क्या हो जाएगा 4x, तो 4 गुने 20 80 डिग्री। अब बताओ दोनों को जोड़ेंगे 180 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। फिर से सुनिए, टू एडजेसेंट एंगल आर इन द रेशियो 5:4, तो हमने एक पिक्चर ड्रॉ किया, एक स्ट्रेट लाइन लिया, उस पर एक रे स्टैंड किया, तो क्या हो जाता है फॉल करता है, तो टू एडजेसेंट एंगल बन जाते हैं। यहाँ पर एडजेसेंट एंगल कौन है, यहाँ पर आपका एडजेसेंट एंगल है ए ओ सी एंड
BOC, ये दोनों जो है एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है। तो एक को 5x मान लिया, एक का 4x मान लिया है, और लीनियर पेयर से दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये किससे होगा, लीनियर पेयर, रीजन में दे दिया है। समझ में आ गया होगा बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट, two lines AB and CD intersect at a point O such that BOC AOD का मान 280 डिग्री दिया है कि नहीं। BOC और AOD है कि नहीं, यानी ए एंगल और ए एंगल, ये दोनों का सम क्या दिया है, 280 डिग्री गिवन BOC और प्लस AOD इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, 280 डिग्री, ठीक है, गिवन है। और आप जान जाइए कि when two line intersect each other then each pair of opposite angle are equal which is called vertically opposite angle। vertically opposite angle जो होते हैं बच्चों इक्वल होता है। अगर ए आपका थीटा रहा होगा तो ये भी आपका थीटा रहेगा, अगर ई एक्स है तो ये भी आपका एक्स रहेगा, बिल्कुल। क्योंकि आपका थ्योरम, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर लाइन एंड एंगल्स का अगर पढ़ना है बेसिक जो थ्योरम्स, तो आपका लेक्चर नंबर 3 में जाइए, आपको सारा चीज प्रूफ करके मिला हुआ है कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन ईच पेयर ऑफ, है ना, लेफ्ट राइट और ऊपर और नीचे क्या होगा, तो थीटा थीटा हो गया वहां पर थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा मार जो एंगल ऊपर रहेगा वही नीचे रहेगा वर्टिकली अपोजिट से, तो थीटा प्लस थीटा बराबर क्या हो गया 200 वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA का मतलब यही हुआ। अब देखो 2 थीटा बराबर क्या हुआ 280 डिग्री, थीटा का मान 280 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0, यानी कितना हो गया 140 डिग्री आ गया, ठीक है। अब कहता है as shown in the figure find all 4 angles, तो all 4 angles, अब देखो सिंस रे OC स्टैंड ऑन लाइन AB, है ना, तो वहां पर मान लिए हैं x है ना, वर्टिकली अपोजिट, जो इधर लेफ्ट होगा उतना ही राइट होगा, है कि नहीं। तो अब जो आपका है यहाँ भी x है ना, x प्लस थीटा, सो x प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। x थीटा का मान कितना है बच्चों 140 डिग्री, यहाँ पर कितना हो गया 180, x का मान निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, x का मान कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, यानी सभी चारों एंगल मिल गया, इसलिए हेंस, है ना, एंगल AOC बराबर एंगल BOD, ये दोनों 40-40 डिग्री, एंगल AOD बराबर एंगल BOC, कितना कितना देखिए 280 का आधा 140 डिग्री, क्योंकि जितना एंगल U उतना ही एंगल E है ना। चूंकि यहाँ पर दिया हुआ था दोनों का सम कितना था, दोनों तो 2 थीटा का मान 280 हो जाता, थीटा का मान 140 डिग्री, है कि नहीं। चलिए अब जो है आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। इन द गिवन फिगर रे OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, यानी ये बाइसेक्टर है। देखो बच्चों ये वाला क्या है बाइसेक्टर है, इसी सोचो कि यहाँ नहीं करके आगे बढ़ा दे रहे हैं, है कि नहीं। बाइसेक्टर है इसका मतलब है कि जितना एंगल अगर ई एक्स रहा होगा तो ये भी क्या रहा होगा एक्स रहा होगा कि नहीं।
अगर ई एक्स रहा होगा तो ये भी एक्स रहा होगा, चूंकि बाइसेक्टर है, क्योंकि रे ओ सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। तो ए ओ सी रे ओ सी, सो एंगल ए ओ सी इजकल टू एंगल बी ओ सी बराबर क्या ले लिया, एक्स, लेट कर दिया। ठीक है, अब चलो, एंड ओ डी इज रे अपोजिट टू ओ सी, ये अपोजिट है, इसके अपोजिट है। नाउ रे ओ डी अपोजिट टू ओ सी, तो सी ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल होगा। देखिए ओसी के अपोजिट है, सी यहीं पर था, हम आगे थोड़ा बढ़ा करके बच्चों को सिखाने के लिए लिखा। ओसी के अपोजिट ओडी है, तो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन पर, है ना। नाउ नाउ एक्स प्लस बी ओ डी, बी ओ डी, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा फर्स्ट। नीचे चलो, एक्स प्लस ए ओ डी, ये भी 180 डिग्री होगा। ये दोनों के रीजन क्या होगा, ड्यू टू लीनियर पेयर। बार बार मैं बोल रहा हूं कि एक स्ट्रेट लाइन पर कोई रे एक फॉल करता है, स्टैंड करता है, तो ये जो है लीनियर पेयर से ई वाला हो जाएगा 180, और ए भी क्या हो जाएगा, यहाँ से ए भी हो जाएगा 180 डिग्री। बिल्कुल, है कि नहीं। अब जो है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स प्लस एंगल बी ओ डी इजकल टू एक्स प्लस एंगल ए ओ डी। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, इसलिए एंगल बी ओ डी बराबर क्या, ए ओ डी। ठीक है, प्रूव्ड हो गया कि नहीं, यही तो लाना था। चलिए 5 आपका हो गया सवाल क्लियर। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ए बी इज ए मिरर, वाह, ए बी इज ए मिरर, पी क्यू इज इंसिडेंट रे, पी क्यू, ये देखिए यहाँ इंसिडेंट रे होता क्या है बच्चों, तो किसी भी मिरर पर द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन मिरर सरफेस, द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, है कि नहीं। और द रे ऑफ लाइट विच इज सेंड बैक फ्रॉम मिरर सरफेस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा बच्चों, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा, है कि नहीं। उस लाइट को आती, लाइट को ये करो, फ्लक्चुएट कर रहा है उसको लाइट क्या कीजिए, सही हो गया। फिर से सुन लीजिए बच्चों, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंड बैक फ्रॉम मिरर सरफेस इज कॉल्ड क्या होगा, ये होगा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या होगा बच्चों, इंसिडेंट रे, ये जो होगा ना इंसिडेंट रे। फिर से सुन लीजिए, द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे,
और द रे ऑफ लाइट विच इज सेंड बैक फ्रॉम मिरर सरफेस, तो ये देख लीजिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। अब एक चीज जान लीजिए, क्या जानिए कि एक मिरर में एक जो परपेंडिकुलर लाइन फॉल करता है ना, एक परपेंडिकुलर जो यहाँ हम एन दे देते हैं, तो किसका काम करता है? नॉर्मल का। किसका काम करता है बच्चों? नॉर्मल का। और नॉर्मल जो है, और ए जो होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आई जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज द एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो इट इज एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। 10th क्लास में है, लाइट चैप्टर में पढ़ना है बच्चों, है कि नहीं। और आई बराबर आर क्या होता है? ड्यू टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है। तो सबसे पहले जान जाइए कि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई बराबर आर होता है। और आई होता क्या है? फिर से सुन लीजिए, एक मिरर होता है, तो मिरर पर जो एक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं उसको कहते हैं नॉर्मल। और कहीं से लाइट मिरर पर जो फॉल करता है, जैसे मिरर पर पीक्यू फॉल कर रहा है, उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, जानिए। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, विच इज डिनोटेड बाय आई। एंड जो रे ऑफ लाइट टकराने के बाद देखे होंगे छोटा बच्चा में, बहुत सा धूप में ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि मिरर लेकर के ऐसे करते हैं तो लाइट जाता है कहीं ना कहीं निकल के, तो वही कहता है मिरर से टकराकर जो लाइट निकलता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब जो है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दोनों आपस में क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। तो सोचो कि यहां पर 112 डिग्री दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है पी क्यू आर, क्योंकि सिंस पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना है? 112 डिग्री। और इसमें क्या बन रहा है? आई प्लस आर बराबर 112। अब सोचो कि आई और आर बराबर है, इसको हम दोनों को मान लेते हैं थीटा डिग्री। तो आई बराबर भी थीटा होगा, आर बराबर भी थीटा होगा। तो सोचो थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? 112 डिग्री, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 112 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो गया? 112/2, 2×5=10, 7 रहा 1, 2×6=12, यानी 56 डिग्री आ गया। देयरफॉर थीटा का मान कितना आ गया बच्चों? 56 डिग्री। क्लियर? तो पी क्यू ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पी क्यू ए। हेयर क्यू एन इज नॉर्मल ऑन मिरर, तो एन क्यू ए इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। एंड ए क्यू पी, चाहे पी क्यू ए, है ना, पी क्यू ए और प्लस यहाँ क्या लिए थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, पूरा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। पी क्यू ए, आई को क्या माने थे? थीटा, थीटा का मान कितना आया था? 56 डिग्री। 56 डिग्री बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। देयरफॉर पी क्यू ए जो है 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री इज इक्वल टू 10 में 6 हो गया 4, यहाँ पर बचा 8 में से 5 गया 3। देखो इसको ग्लांसिंग एंगल भी कहते हैं इसको,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट चैप्टर पढ़ेंगे 10th क्लास में तो उसमें आपको मिलेगा ग्लांसिंग एंगल। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है वो देखेंगे। टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ ए ओ सी 50 डिग्री है। ए ओ सी 50 डिग्री है। देखिए यहाँ पर 50 है और इसमें लिखा हुआ है 55 डिग्री। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या रहा होगा, क्या रहा होगा, चाहे तो यहाँ रहा होगा 50 डिग्री या न तो यहाँ रहा होगा 50। तो यहाँ पर 55 डिग्री है तो यहाँ पर 50 डिग्री लेना चाहिए था ना। अगर यहाँ पर 55 लिखा गया है गलती से, यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो फिर 50 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं। अगर 55 डिग्री लिखाया है तो यहाँ पर 55 होना चाहिए था। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी क्वेश्चन में मिस्टेक से लिखा गया है, अगर यहाँ सही है तो फिर यहाँ सही होना चाहिए था, 50 होना चाहिए था। चलिए अब जो है यहाँ 50 डिग्री है तो हम जानते हैं, सुन लीजिए, when two lines intersect, है ना, at O, then BOC बराबर होगा एंगल AOD। इसको मान लेते हैं x, ठीक है, इसको मान लेते हैं x, इसको ही मान लेते हैं x। ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल से, एंड एंगल AOC बराबर एंगल का होगा BOD। कितना दिया हुआ 55 डिग्री, कितना लिए हैं 50 डिग्री। यहाँ चूंकि क्वेश्चन में 50 डिग्री लिखा हुआ है इसलिए यहाँ 55 लिखा हुआ था, उसको हम क्या कर दिए 50 कर दिए। 50 डिग्री ये किससे होगा, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, है कि नहीं। अब देखिए, तो जब BOD आपको पता चल गया तो BOD तो सही से पता चल गया, हमको निकालना है AOD और BOC। तो AOD, अब देखिए रे OC स्टैंड ऑन लाइन AB, हेंस क्या हो जाएगा 50 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ड्यू टू लीनियर पेयर। हम एक एक कंडीशन लिखते जा रहे हैं बच्चों, इतना में भी आप नहीं समझ सके तो हम क्या कर सकते हैं। 0 8 में से 5 गया 3, 130 डिग्री, यानी कितना या 130, तो भी क्या हो जाएगा, यानी इसको हम क्या ले सकते हैं BOC निकल गया, और AOD भी बोल सकते हैं। क्यों, वर्टिकली अपोजिट से जो ऊपर निकला वही यही होगा, AOD होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। इन फिगर PQR PRQ दोनों क्या है, PQR, यानी कह रहा कि E जो है वही E है, इन्हें कह रहा है क्वेश्चन। इन फिगर PQR और PRQ दोनों क्या है, इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल बन रहा है PQR, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन अभी ट्रायंगल के बारे में तो आपको पढ़ाया नहीं हूं, फिर भी जानिए ऐसा नहीं है 7 में 8 में कुछ न कुछ पढ़े होंगे कि ट्रायंगल है ना, which two sides are equal is called isosceles triangle, and isosceles triangle का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल्स होते हैं। अब देखिए फ्रॉम फिगर, देखो तो समझो कि
इस स्ट्रेट लाइन पर पी क्यू क्या कर रहा है, एक रे स्टैंड हो रहा है ना, एक रे क्या हो रहा है, स्टैंड हो रहा है। तो एक्स प्लस एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस इजकल टू 180 डिग्री, है ना, किससे, किससे, ड्यू टू लीनियर पेयर। सिमिलरली, सिमिलरली देखो, ये भी यहां पर भी लीनियर पेयर बन रहा है, देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है, यहां पर नहीं बन रहा है क्या, एक्स और इधर एक्स प्लस एंगल पी आर टी बराबर 180 ड्यू टू लीनियर पेयर, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। वी गेट क्या, एक्स प्लस एंगल पी क्यू एस और एक्स प्लस पी आर टी, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, देखो तो पी क्यू एस किसके बराबर हो गया देयर फोर पी क्यू एस इजकल टू एंगल पी आर टी। प्रूफ्ड हो गया कि नहीं, कहीं से कोई दिक्कत, यहां पर लीनियर पेयर बन रहा है, यहां पर भी लीनियर पेयर से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इफ रे ओ सी स्टैंड ऑन लाइन ए बी सच दैट ए ओ सी बराबर सी ओ बी। देखिए ए ओ सी कह रहा है कि जितना एंगल ई है उतना ही एंगल ई है, और सिद्ध करना है क्या, 90 डिग्री। तो हमको मालूम नहीं, हम 90 पहले ही बना दिए, सिद्ध करना था, जो एंगल ई है वही एंगल ई है ना। तो मान लो कि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या रहा, थीटा, ये एक्स तो भी क्या रहा होगा, एक्स। गिवन ए ओ सी बराबर कितना है, सी ओ बी, गिवन है थीटा लेट। अब जो है सिंस ओ सी स्टैंड ऑन ए बी, इसलिए एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी चाहे सी ओ बी 180 डिग्री होगा ड्यू टू क्या हो जाएगा बच्चों, लीनियर पेयर। बार बार रीजन दे दे रहे हैं। अब दोनों आपस में बराबर था, इसलिए थीटा प्लस थीटा बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना हो गया, 180 अपॉन 2 कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी कितना हो गया, 90 डिग्री थीटा किसको, तो ए ओ सी, इसलिए एंगल ए ओ सी 90, ए ओ सी 90, तो बी ओ सी भी क्या होगा, 90 होगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट कहता है कि इफ इतना बराबर इतना, देखिए तो गिवन एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, डब्ल्यू प्लस जेड, और हम जानते हैं कि एक पॉइंट के चारों ओर, जी एक पॉइंट के चारों ओर अराउंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर, तो सभी को जोड़ते हैं, एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू दोनों आपस में क्या है, बराबर है। वी हैव द सम ऑफ ऑल angles around a point is equal to 360 डिग्री। मैं सॉल्व किया हूं बच्चों, इस थ्योरम को मैंने सिद्ध किया हूं, लेक्चर नंबर 3, बार बार बोल रहा हूं लेक्चर नंबर 3, तो आप उसमें जाएंगे और उसको देखेंगे। हेंस इसलिए क्या हो जाएगा, टोटल एंगल कौन कौन बना है, एक्स वाई
डब्ल्यू प्लस जेड 300 का होगा 60 डिग्री। अब देखो ये दोनों आपस में एक्स वाई और डब्ल्यू जेड क्या है, ये दोनों को अगर हम मान लेते हैं क्या चीज थीटा, यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों थीटा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा थीटा, 300 क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी 2 थीटा 360 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो गया 360/2 कटेगा कितना होगा 180 डिग्री। थीटा किसको माने थे एक्स प्लस वाई को, है ना। तो ए ओ बी, अब ए ओ बी कह रहा है क्योंकि ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, तो एक्स प्लस वाई बराबर थीटा, और थीटा कितना आ गया 180 डिग्री। तो एक्स वाई एक ही और है कि नहीं, अरे एक्स और वाई एक लाइन का, देखिए यहाँ पर एक लाइन का क्या है ऊपर में है, तो एक्स प्लस वाई का मान 180 आ गया। मीन्स कह सकते हैं कि ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन प्रूव्ड। चलिए बच्चों, आपके लिए मैंने बहुत मेहनत किया, रमन सर आपके लिए बहुत बड़ा मेहनत कर रहे हैं, और लगता होगा कि ईमानदारी से यदि आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक एक लाइन, एक एक थ्योरम, एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो जिस तरह से आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आप सिर्फ यही कीजिए कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।